आदमी जानता था कि यह लोहा जानवर को रोक सकता है, लेकिन उसने इसे हटा दिया अप्रत्याशित रूप से अगले 1 सेकंड के लिए। वह एक क्रूर लोहे से 100 मीटर की दूरी पर टकराया गया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी मूर्खतापूर्ण कार्रवाई 2 मिलियन लोगों के बेंटों के लिए आपदा लाएगी। सिर्फ 2 दिन पहले सैन्य डिवीजन ने पाया कि चुंबक का स्टिकर पर एक संयम प्रभाव हो सकता है। इसकी प्रभावशीलता को सत्यापित करने के लिए अनगिनत सैनिकों के बलिदान के बाद उन्होंने आखिरकार जानवर को पकड़ लिया। जब सैन्य डिवीजन ने सावधानी से चुंबक के करीब पहुंचा तो मूल रूप से हिंसक लोहे अजीब रूप से शांत हो गए। ये खोज न केवल देश के अस्तित्व के बारे में है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के भाग्य के बारे में भी है। हालांकि जब हर कोई खुश था तो विशेष दूत ने अचानक आदेश दिया, अनाज परिवर्तन का तत्काल एस्कॉर्ट एक स्थानीय अध्ययन नहीं किया जा सकता। लेकिन विशेष दूत जो सराहनीय सेवा करना चाहता था, उसने दबाव डालने के लिए पीले कागज का इस्तेमाल किया, इसलिए उसे रात भर राजधानी वापस ले जाया गया। इस निर्णय से अंततः आपदा हुई। उनके जाने के तुरंत बाद गार्ड सेना में 2 बड़ी घटनाएं हुई। आपातकालीन रिपोर्ट के अनुसार एक और घटना सामने आई। जब सैन्य सलाहकार और लिन शुआई घटनास्थल पर पहुंचे तो भयंकर जानवर गायब हो गया था, लेकिन उन्हें बुरी खबर मिली। शहर की दीवार के पैर में वास्तव में एक विशाल चोरी छेद निकाला गया था। अप्रत्याशित रूप से वे पहले 2 बार विदेशी धनुष थे और हम सभी महान दीवार से मूर्ख थे। उनके पास बहुत सारे खाद्य पदार्थ थे। परिणाम विनाशकारी है। जैसे ही मैंने इसे पाया, इसने सभी को पीठ ठंड महसूस कराई। इतनी गंभीर स्थिति का सामना करते हुए सभी को एक अपरिपक्व योजना के साथ आना पड़ा। जब वे शहर लौटे और उसे नीचे खींच लिया, उन्होंने देखा कि जियो माँ को 2 सैनिकों ने दबा दिया। यह पता चला कि जब वे जांच के लिए शहर छोड़ रहे थे तो जियो माँ के 2 सहयोगी काले पाउडर के साथ भाग गए थे। केवल जियो माँ को जमीन पर बेहोश कर दिया गया था और पकड़ लिया गया। जब लिन शुआई उससे इतना निराश था कि उससे कैसे निपटना है, तो जियो बिंग बहादुरी से खड़ा हो गया और बताया कि जियो माँ पर अन्याय किया गया था। चित्रकार एक हान व्यक्तित्व के बारे में सोचता है। मैं अब देखना चाहता हूं कि उसने उन 2 लोगों को क्यों रोका। इसने अस्थायी रूप से टट्टू की जान बचाई, लेकिन वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जानवर को जल्द से जल्द आने से पहले कैसे मारा जाए। आज रात उत्तरी हवा का फायदा है। सैन्य सलाहकार की कमान के तहत गर्म हवा के गुब्बारे का उपयोग करें इलेक्ट्रिक बीम की ओर बढ़ने के लिए। हालांकि तकनीक की अपर्याप्त परिपक्वता के कारण कई उड़ान भरे गुब्बारे हवा में गिर गए, लेकिन फिर भी उन्हें आगे बढ़ने से रोकने में विफल रहे। सैन्य डिवीजन जानता था कि लड़ाई भयंकर थी और उसने टट्टू डालने का फैसला किया और उसे सच बताया। हम सफल हो गए हैं। The tail is in the kingdom. You are free to leave, take what you wish, and go tell the world what you have seen. और उन्हें बताओ कि ये क्या आ रहा है। लेकिन टट्टू ऐसा नहीं सोचता। बैठना और मरने की प्रतीक्षा करना बेहतर है। इसलिए उन्होंने सैन्य डिवीजन और उनकी पार्टी के साथ लड़ना चुना। वे जानते थे कि मानवता को बचाने के लिए उन्हें जानवर राजा को मारना होगा। जब लिन शुआई और अन्य पहले बैच में राजधानी पहुंचे तो बेन लियांग पहले से ही अराजकता में पड़ गया था और लोहे को फेंक दिया गया था। इसलिए उन्होंने दुश्मन को मारना पड़ा। हालांकि सैनिकों को भारी मौत और चोटें हुई। हत्या के दिन और रात के बाद केवल लिन शुआई को यह देखने के लिए छोड़ दिया गया था कि वह लोहे का राशन बनने वाला था। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर टट्टू अचानक दिखाई दिया और शून्य शुआई को छोड़ दिया। और बस उस समय उन्होंने एक और आश्चर्यजनक खोज की। उन्होंने महल में आने के बाद उन्होंने सम्राट को जानवर राजा से निपटने का विचार बताया। उन्होंने चुंबक के साथ उन्मूलन को नियंत्रित किया, फिर उसके शरीर पर विस्फोटक बांध दिया। साथ ही उसके बगल में पोर्क बेल्ट का एक गुच्छा रखा और चुंबक हटाने के बाद जानवर जाग जाएगा। इस समय उठने वाले लोहे को शिकारी की जानकारी मिली। यह आश्चर्यजनक नहीं था कि वे सुअर के मांस के साथ खुश थे। भरने के बाद शॉबिंग जानवर राजा को खिलाने जाएंगे, बस उस पर विस्फोटक को प्रज्वलित करेंगे और वे कर रहे हैं। इसलिए वे ऊंचाई से जाने के लिए तैयार हैं। योजना को लागू करते हुए टट्टू ने देखा कि सूची में विस्फोटकों के साथ लोहे बीस्ट राजा की निर्णायक आग दर के करीब था। नतीजतन उन्हें रक्षा द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसने जानवर राजा को भी सतर्क कर दिया और लोहे के सैनिकों को ट्विन टावरों पर हमला करने के लिए कहा। उन्हें जीतने की बेहतर संभावना देने के लिए उन्होंने बस चुंबक को उन पर फेंक दिया और अंततः जानवर के मुंह में दुखद रूप से मर गया। तांबे की प्लेटों को एक के बाद एक छोड़ते हुए देखते हुए टट्टू ने अपने दिल में सामग्री का स्वाद महसूस किया और फिर वे शीर्ष स्तर पर पहुंचे। फिर से निशाना लगाया और दूसरे को गोली मार दी। लेकिन उसी तरह अवरुद्ध कर दिया गया। उसी समय वह बीस्ट लॉर्ड द्वारा भी बंद कर दिया गया था। इस बार सभी जानवरों ने एकजुट होने से टट्टू के टॉवर पर हमला किया। ये देखते हुए कि उनके लिए ज्यादा समय नहीं बचा था, जीवन और मृत्यु अंतिम झटका पर निर्भर करती थी। जब जानवर आए, उन्होंने कूदने के लिए फ्लाइंग रस्सी का इस्तेमाल किया। टट्टू ने पहले जानवर राजा को निशाना बनाया और चुंबक को नीचे फेंक दिया। जिस क्षण वे रुक गए, लिन शुआई की आग तलवार में डाली गई थी। किंग शिव ने जल्दी से गैस को बुझाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक भारी विस्फोट के साथ बीस्ट राजा को टुकड़ों में उड़ा दिया गया था। 2 लोग भी टॉवर में हिल गए और जैसे ही टाइल फिसल गई, लोहे की बर्फ टूट गई। फिल्म के अंत में टट्टू महान दीवार पर लौट आया और अपने पूर्व साथी को देखकर हंसने में मदद नहीं कर सका। इसलिए उसने उससे कहा, क्या आप जानते हैं, महाराज ने मुझे एक विकल्प दिया, पाउडर। इन परेशान समय में एक शक्तिशाली ब्लैक फायर मंदिर है और दूसरा एक अच्छा भाई है जो मर गया है। यदि आप एक टट्टू हैं तो आप किसे चुनेंगे?